हम लोग इंडिया को शिकस्त दे देते हैं, कुलभूषण यादव को भी पकड़ लेते हैं, कच्चे के डाकू क्यों नहीं पकड़े जाते? कच्चे के डाकू जो हैं वो कहते हैं हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो एजेंसीज के बारे में बातें करते हैं। यकीन जाने इस वक्त सादकाबाद रहीम यार खां के जो हालात हैं ना, वो शायद मकबूजा कश्मीर और गजा से ज़्यादा बदतर है। कच्चे के डाकुओं ने ज़िला कश्मीर में एक बस से 19 अफराद को उतारा और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। इसी इंदड़ गैंग ने आपकी मेन जो मोटरवे है उससे वो बंदे उठा के ले गए थे और फिर उसके बदले कोई पैसे लिए गए, इन्होंने कोई माफिया मांगी, फिर वो वापस हुए। और वजह क्या थी? पहले तो हनी ट्रैप करते थे, अब किस तरह से ये अगवा करते हैं? कि अब वो खुद नहीं आते, बल्कि जो पक्के के क्रिमिनल्स हैं बंदा वो उठाते हैं। अब जिसको किडनैप करके लेकर जाते हैं उसके साथ क्या सलूक करते हैं? वहाँ पर वीडियोस बनाई जाती हैं उनको टार्चर करने की, उनको जलील करने की, उनको उल्टा लटकाने की और उनको फायर मारने की। अच्छा, ये सिर्फ आदमियों को, लड़कों को अगवा करते हैं या औरतों को भी करते हैं? एमए लड़की है, उसकी बहन भी मास्टर्स उसने किया हुआ है, और एक अनपढ़ जाहिल एक लुंड है उसके कब्जे में है वो। इनके पास जो वेपन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? टेलीस्कोप गन्स सबके पास हैं, लॉन्ग रेंज गन्स हैं। एक टाइम पे सुनने में आया था कि पुलिस वालों का असला जो है वो भी ये लेते हैं, पुलिस वाले बेच देते हैं। जी, पुलिस वाले राउंड बेचते भी हैं और खुद देते भी हैं। सीसीडी की बस की बात है कि सीसीडी सिर्फ इधर ही तगड़ी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई पुलिस वाला जो है वो जाकर कच्चे के डाकुओं के साथ मिल गया हो या डाकू बन गया हो? यार वैसे एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब भी हमने रेड किया कच्चे में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम कच्चे के डाकुओं के बारे में आपके साथ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कच्चे के डाकू आज के दिन पे किस तरह से कार्रवाई करते हैं, कच्चे के डाकू जिसको अगवा कर लेते हैं उसके साथ क्या सलूक करते हैं, कच्चे के डाकुओं पर जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो नाकाम क्यों होते हैं, कच्चे के डाकुओं के पास कौन कौन सा असला मौजूद है और आज के दिन पे कच्चे के डाकुओं को किसकी सपोर्ट हासिल है। ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में साबिक पुलिस ऑफिसर अजीज़ुल्लाह खान साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर, कुछ दिन पहले हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि कच्चे के डाकुओं ने ज़िला कश्मीर में एक बस से 19 अफराद को उतारा और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया। साल से हम इसी तरह की न्यूज़ सुन रहे हैं कि कच्चे के डाकू कभी किसी को हनी ट्रैप कर लेते हैं, जो मुगवी हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है, जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन भी किए जाते हैं, पुलिस की कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन आज के दिन तक कच्चे के डाकू जो हैं वो किसी के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, ये सवाल जो है ना, कच्चे के डाकू कंट्रोल क्यों नहीं आते, ये बहुत से लोगों ने किया और ये अब तो समझ से बाहर हो गया है जी कि क्यों काबू नहीं आ रहा है। उनके पास असला भी जदीद आ रहा है, पैसे भी उन्हें मिल रहे हैं, सरवाइव भी कर रहे हैं, उनकी फसल भी पक रही है, फसल बिक भी रही है, उनका कमाद भी शुगर मिल्स पे आ रहा है, उनकी गंदम भी मंडियों में आ रही है, ये सारा कुछ चल रहा है। और पोजीशन इस वक्त ये है कि वहाँ के जो वडेरे हैं अब वो उनके बस से भी बाहर हो गए हैं। अच्छा, पहले वडेरों के कंट्रोल में थे? पहले ये कंट्रोल में होते थे वडेरों के, जब इनके पास असला जदीद नहीं होता था, ये इनकी यूनिटी जो नहीं होती थी। अब ये मुत्तहद हो गए हैं। उस टाइम पे वडेरों को क्या मफाद था, क्या फ़ायदा मिलता था? वडेरे डराने के लिए दूसरों को कि जी फलाना बदमाश जो है हमारा ताल्लुक वाला है, वो मेरे पाँव में आके बैठता है। अब मसलन हर कास्ट का अगर मज़ारी हैं तो मज़ारियों में से कोई बदमाश है तो वो तो अपने सरदार की इज़्ज़त तो करेगा ना, सरदारी निज़ाम है वहाँ। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया, हर वो डाकू ही सरदार बन गया, उसे आज़ादी मिल गई, असला उसके पास है। बस इतना ज़रूर करता है कि वो कोई बंदा अगवा हुआ है तो उस किसी सरदार ने कह दिया कि जनाब इसकी कोई रियायत कर दो, तो उसने शायद 2-4 लाख छोड़ दिए। इसके अलावा अब सरदार इफेक्टिव नहीं है वहाँ। ये जो असल में आपका सवाल है ना कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, तो उस इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया। अब नो गो एरिया जब बनेगा तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा वहाँ के जो डाकू हैं, क्रिमिनल हैं, उनको होता है। और उसके फ़ायदे में मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ या लोगों की ज़मीनें हैं वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, फिर उसी को वो काश्त करते हैं, मुफ्त का बीज मंगाते हैं, मुफ्त का वो जो है वो खाद मंगाते हैं, काश्त करते हैं, जो अगवा करके ले जाते हैं उनसे काम करवाते हैं और उनकी फसल तैयार होती है। फिर वही फसल सादकाबाद में बिकती है,
वही फसल शहरों में आके बिकती है। अच्छा, ये कच्चे का इलाका है कितना और डाकू कितने होंगे आज के दिन तक? देखिए एरिया तो अगर आप ये देखें कच्चे का शुरू हो जाता है तरंडा मोहम्मद पनाह, अगर हम शुरू करते हैं रहीम यार खां की मैं बात करूँगा, दरिया सिंध के साथ साथ का जो एरिया वो कच्चा कहलाता है, उसकी दोनों साइड पे कच्चा है। इसी तरह इससे पहले आप मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है वो कच्चा अलहदा है, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई ये कच्चा अलहदा है। इसी तरह आगे जो सिंध का कच्चा है वो उसमें फिर तरंडा मोहम्मद पनाह से लेके थाना आबादपुर है, रुकनपुर है, फिर भुंग है, भुंग के आगे फिर कश्मोर, ये सारा एरिया कच्चे का है। फिर आगे ये सिंध तक चला जाता है, यानी दरिया सिंध के ये पास बैठे हुए हैं और वहाँ एक्सेस जो है वो बड़ा मुश्किल है। ये लोग ट्राइब्स की सूरत में हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ, लुंड एक कौम है, वो ट्राइब है। एक लुंड का शाहिद लुंड बड़ा मशहूर था जिसे मर्डर किया गया, जिसका अपना यूट्यूब चैनल भी था। उसका अपना चैनल था। फिर उसके जिसने कत्ल किया उसके भाइयों ने उसका फिर बदला लिया, उसको जमालदीन वाली में मारा। वो बड़ा बदमाश बना हुआ था और पुलिस का टाउट बन के घूम रहा था, उसे मार दिया गया। फिर इसी तरह जो अभी हैं वो बड़े मशहूर हैं इंदड़ गैंग। अब इंदड़ गैंग में भी यही है कि जी जानू इंदड़ था, जानू इंदड़ को एक बंदे ने मारा, उस्मान था चांडिया, वो कहानी बड़ी मशहूर थी, जो उनमें शामिल हो गया। फिर एक रात को उसने फायर करके सबको मार दिया और फिर वहाँ से जब वो भाग के आ रहा था उसको घेरा डाल के उसे भी मार दिया गया। फिर वही जानू इंदड़ के जो भाई हैं उन्होंने आके उस्मान के घर पे रेड किया, फायरिंग की, हमला किया जहर पीर के इलाके में, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर आप देखें, और उनके 2-3 बंदे मार के वो चले गए, बदला लेके चले गए। अच्छा, ये जो कल रात का इंसिडेंट है कि 19 लोगों को अगवा कर लिया, इससे पहले भी इतनी बड़ी तादाद में लोग अगवा होते रहे हैं एक साथ? नहीं, अभी तो 19 में से ये कह रहे हैं कि जी 19 अगवा हुए थे, कोई 8 वापस हो गए हैं, ज़ख्मी हैं, कुछ 4 अभी बकाया हैं, कुछ इस तरह की स्टोरीज़ हैं, कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन बस को रोका गया, मुरीद शाख एक जगह है, ये बिल्कुल जहाँ थाना भुंग ख़त्म होता है, फिर मुरीद शाख है, वहाँ से गुजर के फिर आप थाना माचका में जाते हैं। यानी आप पूरा कोई मेरे ख्याल में 20-25 किलोमीटर सिंध में जाके फिर पंजाब में दाखिल होते हैं। ये बड़ी अजीब सा वो इलाका है। तो मुरीद शाख में बस को रोका गया जो क्वेटा जा रही थी। 27 लोग उसमें सवार थे, जिसमें से 19 को ले गए और औरतों और बच्चों को छोड़ गए। उसमें एक जो है वो कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मर गया, उसकी लाश जो है वो फसल कमाद में पड़ी हुई थी। 8 ज़ख्मी वापस हुए हैं, बाकियों के बारे में अभी तक कोई पता नहीं। जो ज़ख्मी हुए थे फायरिंग में उनको इसलिए छोड़ गया कि वो चल नहीं सकते होंगे, जो सही थे जो बच गए उनको वो साथ ले गए। और ये जो ज़ख्मी हुए हैं ये पुलिस की फायरिंग से हुए हैं या डाकुओं की? नहीं, डाकू, पुलिस तो वहाँ किधर होती है, पुलिस तो बाद में पहुंची होगी। ये डाकुओं ने बस पे फायरिंग की है, बस रोक नहीं रहा था, उस पर फायरिंग की गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी इंदड़ गैंग ने आपकी मेन जो मोटरवे है उससे वो बंदे उठा के ले गए थे, 9 बंदे उठा के ले गए थे या 11 बंदे उठा के ले गए थे, और फिर उसके बदले कोई पैसे लिए गए, इन्होंने कोई माफिया मांगी, फिर वो वापस हुए। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन्होंने जाके डीपीओ रहीम यार खान ने सिंध के इलाके में गेलपुर शायद उसका नाम है, वहाँ अभी जो इंदड़ है लड़का, उसके घर पे ड्रोन से उन्होंने रॉकेट मारे, वो लगे नहीं, वो बच गया। तो उसने कहा जी अब मैंने बदला लेना है। जब मुझसे कमिटमेंट की गई थी कि मेरे घर पे आप हमलावर नहीं होंगे, तो फिर वो सड़क पे खड़ा हो गया और उसने वो बंदे उठा के ले गया। अच्छा, पहले तो हनी ट्रैप करते थे, अब किस तरह से ये अगवा करते हैं? पहले हनी ट्रैप था कि जी लड़की बन के लोग जाते थे, गाड़ी ले गए मिलने के लिए। ये स्टार्ट में जब शुरू हुआ। अच्छा, ये वॉइस चेंजर से लड़की की आवाज़ नहीं, निकालते बाकायदा थे? लड़कियां उन्होंने रखी हुई थी, कुछ लड़कियां रखी हुई थी जिनसे वो बात कराते थे, और उनको फिर फ़ोन कॉल्स आती थी। ये फिर उन्हें कहा जाता था मिलने आ जाओ, और बड़े गरीब फैमिली के लड़के जो हैं गाड़ियां रेंट पे लेके वहाँ जाते थे। ये टारगेट रैंडम लोगों को करते थे या देखकर करते थे? नहीं, इससे निकलवा रैंडम सकें? जिसका भी नंबर मिल गया, लड़की बात कर रही है। तो आपको पता है ये जो जिस तरह हमारा माशरा है, और उन्हें कहा जी लड़की बात कर रही है, लड़की ने फंसा लिया और उसे बुला लिया, फिर वहाँ पैसे देते थे। फिर उसके बाद ये लड़की वाला इन्होंने, पुलिस ने बड़ी मशहूरी कर दी, जगह जगह बताया गया कि ना कोई ऐसा अननोन फ़ोन है ना करें। फिर इन्होंने सस्ती गाड़ियाँ बेचनी शुरू कर दी, ट्रैक्टर और कुछ और पिछले दिनों देखें, अभी एक वीडियो बड़ी वायरल, कल से मैं देख रहा था, 2 दफ़ा वायरल हुई है।
ये जो सुराग रज़ा कुत्ते हैं बेचारे, वो ले जाते हैं, उनको उन्होंने मंगवा लिया और कॉल की जी हमारी डकैती हुई है और वो जो खुरे उठाने हैं तो आप आ जाएं। वो बेचारे सादकाबाद से या कहीं से गए 5 लोग और वो पकड़े हुए हैं, कुत्ते भी उनके पकड़े हुए हैं, वो भी पकड़े हुए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। ये हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप तो कुछ भी हो सकता है, वो लड़की हो, वो चीज़ बेचनी हो, या वो जिस तरह ये काम करवाना हो। काम इसी तरह बुला लेते हैं जी हमारा Electrician, पोल्ट्री फार्म plumber। है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, घर बनाने वाले हैं, मिस्त्री। और ये मैं एक बात आप इसमें कॉमन है, ये गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, अमीरों को क्यों नहीं? अमीरों को नहीं करते। उसकी वजह कि अमीरों का फिर रौला ज़्यादा पड़ता है ना। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई वडेरा वहाँ का अगवा हुआ हो, कोई जिम्मेदार बड़ा बहुत बड़ा अगवा हुआ हो, या मैंने MPA का कोई भाई चाचे का पुत्र अगवा हुआ हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। सब गरीब लोग जो आम लोग हैं या मीडियाकर लोग हैं उनको ये अगवा करते हैं। टारगेटेड एरियाज कौन से होते हैं? क्या लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, वहाँ से? नहीं, लाहौर इस्लामाबाद तो कम है। मेरे नोटिस में एक ही बंदा आया था कसूर से, वो 60 साल का बाबा था, वो भी हनी ट्रैप किसी लड़की के चक्कर में गया था। 60 साल का बाबा? 60 साल का बाबा, और उसके साथ वो खिलाफ वज़ा फितरी फेल भी कर रहा था एक बंदा। वो मैंने वीडियो भी लगाई थी एक अपने पेज पे, तो वो फिर वापस हुआ पैसे दे के। वहाँ एक्चुअली अभी इनका टारगेटेड एरिया जो है वो रहीम यार खान है, ख़ास तौर पे उसका थाना कोट सब्जल, अहमदपुर लमा, भूंग, ये 3 थाने इस पे हो रहा है। और अब उन्होंने थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाया है, उसमें उन्होंने ये किया है कि अब वो खुद नहीं आते, बल्कि जो पक्के के क्रिमिनल्स हैं बंदा वो उठाते हैं और उठाने के बाद वो आगे जाके हैंड ओवर दे देते हैं। बिल्कुल। और एक खबर ये भी थी कि एक बंदा उठाया गया, उसको ट्रंक में डाल के, बड़े में, पहले उसको रिक्शे लूटा और में- फिर संदूक में डाल दिया। संदूक में डाल के ये ले गए और वहां जाके उन्होंने बेच दिया जी। अच्छा, अब इनको डाकू जो कहते हैं, डकैतियां भी करते हैं या वैसे इनके नाम के साथ लग गया है डाकू? ये डाकू तो वैसे लग गया है, ये डकैती पहले करते थे, बस मतलब मोटरसाइकिल छीन लिया, ये आए कहीं खड़े हो गए और मोटरसाइकिल मिल गया। ज़्यादातर मोटरसाइकिल की वारदात होती थी। फिर मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन छीनना शुरू हो गए, मोबाइल फ़ोन से ये फिर ट्रेस होना शुरू हो गए। जब उसकी आप ट्रैकिंग करते हो, IMEI नंबर से देखते हो, तो उसमें अपनी सिम डाली तो डेफिनेटली वो ट्रेस हो जाता है। फिर वो उन्होंने छोड़ दिए। अब वो बाकायदा अगवा बरात अवान की सनत, ये तो बाकायदा मैं कहता हूँ एक सनत बन गई है, ये इंडस्ट्री है। इससे ज़्यादा पैसे जितने वो कमा रहे हैं मेरे ख्याल में कोई यहाँ नहीं कमा रहा, कोई बिजनेसमैन भी नहीं कमाता जी। अब जिसको किडनैप करके लेकर जाते हैं उसके साथ क्या सलूक करते हैं वहाँ पर? पहले यार ये होता था, जब मैं अपने दौर की बात करूं, अगर इक्का दुक्का वारदात होती थी तो उस बंदे के साथ ज्यादती नहीं करते थे, उसे बड़ा रखा जाता था मेहमान की तरह कि इसके बदले हमें पैसे आने हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया, उसमें ये हुआ कि अब उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं उनको टार्चर करने की, उनको जलील करने की, उनको उल्टा लटकाने की और उनको फायर मारने की। अच्छा, फायर भी फायर उनकी पिंडली में गोश्त पे रख के वो फायर मार के दिखाते हैं, बाजू में फायर मार के दिखाते हैं, और फिर वो चीखता है जब जंजीरों में बंधा हुआ किसी का बच्चा। एक मैंने एक वीडियो लगाई थी, ऑडियो थी, जिसमें एक माँ वो फरियादें कर रही है कि अपने बेटे से बात कर रही है, वो रिकॉर्डिंग थी कि बेटा कह रहा है कि माँ ये मुझे मार देंगे, पैसे दे। तो वो कह रही है रोते हुए, मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा, तू मर गया तो मैं अभी खुदकुशी कर लूँगी। और वो काफ़ी दिनों से वहाँ बैठी हुई थी, यानी उसी एरिया में वो सादकाबाद बैठी हुई है या सिंध के किसी इलाके में बैठी हुई है, और डाकू से वापस नहीं कर रहे। अच्छा, ये सिर्फ आदमियों को, लड़कों को अगवा करते हैं या औरतों को भी करते हैं? बहुत सी औरतें अगवा हुई हैं जो उनके पास हैं। एक लड़की अगवा होती है जी रहीम यार खान से, MA लड़की है, उसकी बहन भी मास्टर्स उसने किया हुआ है, और एक अनपढ़ जाहिल एक लुंड है उसके कब्जे में है वो। यानी उसे बाराबता आशनाई ले गया, जैसे भी बंदा ले गया उसको जाके उसने आगे बेच दिया। और बहुत सी लड़कियां अब भी उनके कब्जे में हैं और वहाँ उन्होंने रखा हुआ है, शादियाँ की हुई हैं जो वो भी है उसके साथ। तो लड़कियां भी अगवा होती हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो मर्दों की है, लड़कों की है, जिनसे मुशक्क़त भी कराते हैं और उनके बदले वो पैसे लेते हैं। इनके पास जो वेपन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेरे ख्याल में पुलिस वालों के पास ऐसा वेपन नहीं है जो उनके पास है। टेलीस्कोप गन्स सबके पास हैं, लॉन्ग रेंज गन्स हैं। आपको याद होगा 2014 में जब IG मुश्ताक सुखेरा थे, तो छोटू था, गुलाम रसूल छोटू,
जब इस पे रेड किया गया और हेलीकॉप्टर से ऊपर देखने के लिए आईजी साहब गए थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे भी फायरिंग की थी अच्छा। लॉन्ग रेंज वेपन से। एंटी एयरक्राफ्ट गन है उनके पास। अभी एक लेटेस्ट गन की वो उन्होंने नुमाइश की है, मैं उस दिन देख रहा था। एक छल्लू बखरानी है और वो जो इंदड़ है लड़का, वो नई गन बाकायदा खोल के उन्होंने इंस्टॉलेशन की उस गन की, अनबॉक्सिंग की और उसके बाद उन्होंने दिखाया और कहा कि इस गन से जो आप बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके आते हैं ना, ये उसलिए हमने मंगाई है। अब मैं हैरान हूँ यार कि जी इतना जदीद असला उनके पास आता है। रोज़ाना वो इस टाइप की वीडियोस लगाते हैं। हमारी एजेंसीज भी हैं, हमारे इदारे भी हैं, पुलिस भी है, सब कुछ है। फ़ोन आप देखें कि मोबाइल फ़ोन उनके ओपन है, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। उन्हें ना अपनी लोकेशन का डर है कि मेरी लोकेशन आ रही हो। हालांकि एक चिप लोकेशन पे आप इजीली किसी को टारगेट कर सकते हैं। जो अभी हमने इंडिया को शिकस्त दे दी, हम सबकी ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, लेकिन वहाँ यकीन जाने इस वक्त सादकाबाद रहीम यार खां के जो हालात हैं ना, वो शायद मकबूजा कश्मीर और गज़ा से ज़्यादा बदतर है। अच्छा, इनके वेपन्स जो हैं, ये तरह आदमखेल वहाँ से ये मंगवाते हैं या बाहर से? ये सारा वेपन आपको बुकटियों से मिल जाता है जी। सुई एक वहाँ से बड़ा करीब है, बड़ा इजीली ये लोग जाते हैं, वहीं आके दे जाते हैं और जो चाहे मर्जी मंगवा लें आप। एक टाइम पे सुनने में आया था कि पुलिस वालों का असला जो है वो भी ये लेते हैं, पुलिस वाले बेच देते हैं। जी, पुलिस वाले राउंड बेचते भी हैं और ख़ुद देते भी हैं। जब ये सौदा होता है, मुझे याद है कि जब वो हमारे 12 जवान शहीद हुए थे, उसमें एक वो एलिट का जवान पकड़ा गया था, उसमें कोई 3000 गोलियां दी गई थी। तो अब भी ये पहले गोलियां मांगते हैं। ये जितनी गोलियां फायर होती हैं या उनका असला कहीं रह जाए, वो मांगते हैं असला। वो कहते हैं हमारा असला भी दें और गोलियां भी दें। और तो दे ये भी सारी देते हैं। देते हैं जी, क्यों ना दें, ये इनकी जरूरत है ना दें। जब इनका पुलिस वाला कहीं पकड़ा होगा, उसके बदले मांग रहे हैं, तो वो देते हैं। या कोई प्रेशर, कोई ऐसा बंदा अगवा हो जाए। पिछले दिनों कुछ हिंदू अगवा हो गए थे, तो इन्होंने हाथ जोड़े, इन्होंने जो कहा उन्होंने कहा दिया और वो ले आए। कभी आपका आमना सामना हुआ या बात हुई कच्चे के किसी डाकू से? कई दफ़ा आमना सामना भी हुआ, बातें भी हुई हैं जी। जब हमारा दौर था तो करते रहे, सारा प्लानिंग होती थी। पीर मोहम्मद शाह एक एएसपी रहे, अभी वो डीएजी हैं, डीएजी ट्रैफिक लाहौर हैं। बड़े कॉम्पिटेंट थे और उन्होंने बड़ा काम किया। इनको आपस में लड़ा के मरवाते थे और हम उठा के लाते थे। बस यही काम हम करते रहे। लड़वाते कैसे थे? ट्राइब्स हैं ना जी, मैं जैसे सखानी है, लठानी है, तो इनके आपस में कत्ल की दुश्मनियाँ हैं। छोटी छोटी बातों पे ये कत्ल करते हैं। लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को औरत को देख लिया, कुछ छेड़ दिया, ज़मीन पे लड़ाई हो गई, कत्ल कर दिया, तो पुलिस वालों ने पर्चा दे दिया बेगुनाह लोगों के बारे में। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल मुझे एक लड़का, हमजा नाम है शायद उसका, वो मुझे मैसेजेस भी किए हैं हुए उसने, मैं आपको दिखाऊंगा कि सर देखें, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैं फ़लानी मेरी लोंड ज़रूर हूँ, पर मेरा नाम 3-4 FIR में दे दिया। अब जिसका नाम आपने बेगुनाह FIR में दे दिया, वो तो डाकू बन गया ना। वो कहाँ जाएगा? वो फिर यही कहेगा जी ठीक है, FIR में तो आ गया हूँ, तो फिर इनके साथ चलता हूँ। अच्छा, जो इनकी औरतें हैं या जो बच्चे हैं वो भी डाकू होते हैं? यार वैसे एक मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब भी हमने रेड किया कच्चे में, और एक दफ़ा रेड किया था हमने और फायरिंग शुरू हो गई, हम पे वो रॉकेट भी मारे गए। इनकी औरतें जो काम कर रही होती हैं खेतों में, उन्हें परवाह ही नहीं होती यार। वो बड़े आराम से घास काट रही हैं, फायरिंग हो रही है, तड़ 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 तड़, हम उधर से कर रहे हैं, वो उधर से कर रहे हैं, और सुकून आराम से, बच्चे भी बैठे हुए हैं, इन्हें परवाह नहीं होती। ये मैंने अजीब बात देखी अपनी लाइफ में कि कोई औरत वहाँ छुपती नहीं है। फायरिंग हो रही है, वो घास काट रही है, रोटी पका रही है तो वो रोटी पका रही है, उन्हें परवाह नहीं है। सो उनके मर्द लड़ रहे हैं, हम भी फायरिंग कर रहे हैं, वो भी फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिलेरी की हैरान कौन है। अच्छा, कच्चे के इलाके में बिजली या ये इंटरनेट सर्विस वो सब कुछ है? इंटरनेट है तो ये सारा कुछ आपकी वीडियोस भेज रहे हैं। बिजली भी तो सोलर जिंदाबाद, सबने सोलर लगाए हुए हैं। वहाँ नहीं मिलते तो जहाँ मर्जी चाहें, ये अब तो भत्ता मांगना शुरू हो गए हैं। वहाँ से जाएंगे, सोलर की प्लेटें उठा के ले आएंगे, सारा सामान ले आएंगे, लोग पहुँचाते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त अहमदपुर लम्हा, दौवाला, ये सारी जगहें जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ से भत्ता मांगा जा रहा है। एक शेख फैज़ान का मैं किस्सा यहाँ आपसे शेयर करूँगा। वो IT का काम करता है लड़का और मार्केटिंग करता है।
उसने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है, 20-25-30 वहाँ लड़के उसने रखे हुए हैं। तो एक लुंड है, उसने उससे 5 करोड़ रुपया मांगा। अच्छा। अब उसने कहा जी मैं कहाँ से दूँ 5 करोड़, बाकायदा ये धमकी पड़ी हुई है, उसके पास रिकॉर्डिंग है। फिर क्या करते हैं जी, एक दिन एक बंदा आता है, अब वीडियो बन रही है, सीसीटीवी फुटेज है, वो आता है बड़े आराम से रात को 3 बजे मोटरसाइकिल रोकता है, हैंड ग्रेनेड निकालता है, पेन निकालता है और वो उसके घर में फेंक देता है। दूसरे दिन पुलिस आती है, डीएसपी साहब आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हैंड ग्रेनेड फेंका गया। डीपीओ साहब फरमाते हैं कि नहीं ये तो क्रैकर है, हैंड ग्रेनेड है ही नहीं। वो तस्वीरें भी हैं, पिन भी पड़ी हुई हैं, ज़मीन में भी गड़ा हुआ, बंदे बच गए शुक्र है। फिर उसने धमकी दी और वीडियो बना के उसने बाकायदा लगाई फेसबुक पे कि इस दफ़ा तुम बच गए हो, मैंने मारना नहीं था। अब ये सारा बारूद, वो चारपाई पे उसने ना बारूद रखा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, रॉकेट हैं, गन है, बाकी राउंड्स हैं। वो कहता है ये सारा असला मैंने तुम्हारे घर पे खर्च करना है। और पुलिस का ये कहना है कि नहीं जी इनकी कोई आपस की लड़ाई है और इसकी शादी हुई थी मज़ारियों में, इसलिए ये हाल है वहाँ का जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए, हम लोग इंडिया को शिकस्त दे देते हैं, कुलभूषण यादव को भी पकड़ लेते हैं, कच्चे के डाकू क्यों नहीं पकड़े जाते, क्यों नहीं मारे जाते? इस बात की मुझे खुद समझ नहीं आई। और कच्चे के डाकू जो हैं वो कहते हैं हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट वो बातें करते हैं, वो एजेंसीज़ के बारे में बातें करते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, उनके सीनियर अफसरान का नाम लेते हैं कि जी वो हमारे पास आते हैं। अब पता नहीं सही है या गलत है, पर ये ऐसा है। और वो बड़े आराम से रह रहे हैं। पुलिस के बस की ये बात नहीं है, कम से कम मैं आपको बता दूं। पुलिस जो मर्जी कर ले, ये पुलिस से काबू नहीं आने वाले। इसी तरह लोग लुटते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, पैसे भरते रहेंगे, मरते रहेंगे, इनसे नहीं वो। और अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि इनकी तादाद कितनी है, और एरिया के बारे में शुरू में वो जहन से निकल गया। एरिया तो बहुत ज़्यादा है कच्चे का जी, लाखों एकड़्स में है। बट अगर आप देखें, पहले अगर एक एरिया में 10 डाकू या 5 होते थे, अब वहाँ 100 हो गए। अब हर आदमी ने यही काम शुरू कर दिया क्योंकि आसान है। आप बंदा उठाएं और आराम से 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ ले लें हैसियत के मुताबिक, और फिर चिल करें। फिर आपने खा पी लिए, फिर आप भूखे हुए, फिर जाके बंदा उठा लें। अच्छा, अब जिस तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर या इसराइल ने जो कुछ किया, जिस तरह से ड्रोन हिट करता है, तो पाकिस्तान जो है वो कच्चे के डाकू पर ड्रोन नहीं मार सकता? मारना चाहिए इनको। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब चिप मौजूद है, फ़ोन मौजूद है, फ़ोन पे कॉल करते हैं, एक तो है ना उन्हें डर खौफ होना चाहिए कि व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, मैसेंजर कॉल कर रहे हैं। आपका तो वो कॉल ही डायरेक्ट फ़ोन पे करते हैं, अपनी सिम से कर रहे हैं, तो कैसे हिट नहीं किया जा सकता। अब ये टेक्नोलॉजी तो ले लें या पुलिस वाले लें, क्योंकि आर्मी को इन्वॉल्व करने के लिए पुलिस को हथियार डालने पड़ेंगे, यानी पुलिस को सरेंडर करना पड़ेगा। ये हमारे बस से बाहर है, लेकिन वो कम अज़ कम हुकूमत पंजाब या हुकूमत सिंध नहीं चाहती। सीसीडी की बस की बात है कि इस टाइम पे सीसीडी सिर्फ इधर ही तगड़ी है, सीसीडी के बस की बात नहीं है। वहाँ तो पूरी एक प्लानिंग चाहिए और तगड़े लोग चाहिए जो अपनी जान की परवाह ना करें। फिर वहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, फिर पुलिस वाले पैसे लेना शुरू कर देते हैं। अभी तो आप देखें ना, 3-4 वहाँ पुलिस वाले डिसमिस हुए, ट्रांसफ़र हुए, उन पे एलिगेशंस लगी कि वो मिक्सअप थे डाकुओं के साथ। मैं एक वो आर्टिकल भी पढ़ रहा था बीबीसी पे कि 10 लाख रुपए की डील पुलिस ने करवाई। ये 10 लाख की तो ये एक खबर थी, बेताशा डीलें हैं जो पुलिस ने कराई। 1 करोड़ लिया गया, दिया गया, पुलिस वाले रखते हैं। पिछले दिनों एक डाकू साहब नाराज़ हो गया बाकायदा, उन्होंने कहा जी पीछे से इतने लिए और हमें इतनी, उसने फिर बंदा उठा लिया। उसने कहा जी तय हुआ था मसलन 50 लाख, मेरे पास तो 30 लाख आया। अब जो दरमियान में जो देने वाले थे डील, पुलिस वाले, और एक जो और बंदा था उसके ज़रिए 20 वो खा गया। अच्छा, इस तरह से होता है कि एक बंदे ने अगवा किया, पैसे देकर छोड़ दिया और फिर आगे किसी को हैंड ओवर कर दिया, उसने फिर दोबारा अगवा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बंदा तो फिर वापस आ जाता है। मोस्टली बंदे वापस आए, लेकिन जितने बंदे वापस आए मेरे ख्याल बोलता कम ही है, कोई इस डर से कि फिर उठा लेंगे। वो मैंने नहीं देखा कि जो वापस आया हो जिसने कहा हो कि जी मैं, वो बस खामोशी हो जाते हैं, वो नहीं बताते, तो फिर दोबारा उठा लेंगे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके कोई असूल हैं, असूलों के पक्के हैं? डाकू के डाकू कोई असूल नहीं है, डाकुओं का कोई असूल नहीं है। कच्चे के किसी बंदे का कोई असूल नहीं है, नाकाबिल एतबार लोग हैं। आपको भी थ्रेट आया उनकी तरफ से?
नहीं अब तो नहीं, पहले तो आते थे, जब मैं जॉब में था तो आते थे। उस वक्त शायद ये ज़माना इतना जदीद नहीं था, थ्रेट देने के लिए खुद आना पड़ता था, तो जो आता था हम तो नहीं छोड़ते थे। सबसे बड़ी बात, हम अग्रेसिव थे, हम लोग डिफेंसिव नहीं थे। अब ये डिफेंसिव है, अब ये अपना डिफेंस कर रहे हैं, मोर्चे बना के बैठे हुए हैं, कब वो आएंगे हम उन्हें पकड़ेंगे। वो तो नहीं है ना, आप उनके घर तक नहीं जाएंगे तो ये तो नहीं होगा ना। आप जाएं, उनके घर तक जाएं, उनको भगाएं वहाँ से। पिछले साल भी हमने देखा कि कई पुलिस वाले जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, उसके बाद फिर ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ, उस ऑपरेशन का क्या बना? अरबों रुपए आते हैं, वो फंड्स होते हैं, वो खर्च होते हैं, किस चीज़ के जिनका लिए? कोई पुलिस की तरफ से जाता है। यहाँ ज़िला रहीम यार खां में और राजनपुर में, और इसी तरह सिंध वाले का तो मुझे नहीं पता, यहाँ से तो फंड्स जाते हैं। मुबैना तौर पर कहा गया था कि कोई एक दो साल में, जब पिछली निगरान हुकूमत थी, कोई 8-9 अरब रुपए गया था कि जी गाड़ियाँ ले रहे हैं, फलां ले रहे हैं, असला ले रहे हैं, वहाँ के जवानों के लिए हम मोर्चे बना रहे हैं। कोई ना मोर्चा बना। आज भी वहाँ पुलिस वाले उसी तरह बैठे हुए हैं, गड्ढे खोद के, जैसे पहले थे। कहीं कोई मोर्चा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ना ही उनके को पैसे दिए जाते हैं। इनका एक्स्ट्रा एक फ़ंड कहा गया था कि जी उनको फ़ंड मिलेंगे, जी तनख्वाह में इजाफी कोई पैसे मिलेंगे, वो नहीं मिलते रहे, अब शायद मिल रहे हों, लेकिन वो सारे पैसे इधर उधर हो गए। अच्छा, कुछ महीने पहले हमने देखा कि सिंध में कच्चे के जो डाकू हैं उन्होंने हथियार भी डाल दिए। पंजाब में कभी ऐसा हुआ है? पंजाब में कुछ लोगों ने हथियार डाले हैं, लेकिन वो एवं ही थे जो बेचारे, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे हुए। वो मैं देख रहा था, किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, कोई बूढ़ा है वो डाकू पेश हो गया। वो बंदे को वैसे शर्म आती है डाकू कहते हुए। और अब सिंध की बात कर रहे हैं, जो डाकू पेश हुए वो कौन से डाकू थे? वो एवं ही थे जिसको पुलिस ने डाकू बनाया हुआ था। और यहाँ एक बंदे को रहीम यार खां वालों ने, मेरे इल्म में है कि कोई 1 साल अपने पास रखा और उसे उस पर इनाम मुकर्रर करा लिया 20 लाख 30 लाख। और उसके बंदा बाद मार इनके दिया। पास है। हाँ, फिर मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर उसे गिरफ्तार किया गया था, मार नहीं सके थे। अच्छा, इन डाकुओं के अंदर कोई गद्दार होते हैं, पुलिस के अटाउट वगैरह? पहले होते थे, पहले इन्फॉर्मेशन आती थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अब इतना बुरा हशर करना शुरू कर दिया कि जिस पे भी उन्हें शक होता है कि कुछ पुलिस को इन्फॉर्मर है, तो वो उसे माफ़ नहीं करते और उसे मारते हैं, उसकी फैमिली को भी मार देते हैं। तो इसलिए अब वहाँ से इन्फॉर्मेशन कोई नहीं आती। अब इनको जो भी आ रही होती है वो फिर डबल क्रॉस करते हैं दोनों तरफ से। अब जो कच्चे का इलाका है, पुलिस क्या वहाँ पर एंटर हो सकती है? इस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जब हालात हैं वहाँ, जब पानी खड़ा हो तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत मुश्किल है। ये तो बेचारे जा नहीं सकते वहाँ जहाँ वो बैठे हुए हैं। ये तो इधर खड़े होते हैं, वहाँ से 10-10 मील दूर यहाँ से फायरिंग कर रहे होते हैं। बस वो वीडियो क्लिप बन जाता है, वो हम देख लेते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, नारे मार रहे हैं। और वही, कभी भी मैंने नहीं देखा कि रेड हुआ हो और बंदे को रिकवर कराया हो। आप हमेशा देखेंगे कि बंदा कहते हैं जी फसल कमाद होगी, उसमें 2 बंदे जो मगवी हैं खड़े होंगे, साथ 4 या 5 पुलिस वाले होंगे जिनकी जूतियां साफ़ होंगी, चमकी हुई, सर पे कैप होगी, गनें पकड़ी हुई होंगी, और उनके लिए बरामद हो गया। जा रहे थे, पुलिस ने रेड किया, रेड करने के बाद जनाब डाकू मगवी छोड़ के भाग गया। ओ भाई, जिसके लिए वो मगवी उन्होंने रखा हुआ है करोड़ों रुपए का, वो आपके लिए छोड़ के भाग गया। वो पैसे दे दिए होते हैं। वो पैसे दे के वापस आता है। फिर ये, मैं इनको हमेशा कहता हूं कि यार आप झूठ क्यों बोलते हो? जो बात है अवाम को सच बताई जाए। वहां के लोगों को भी पता होता है बंदा पैसे दे के आया, सबको पता होता है। और आपने एक झूठी खबर बना दी कि जनाब ये हमने उसे बरामद कर लिया है। अभी रिसेंट एक न्यूज़ में देख भी रहा था, ये नवंबर के महीने में लगी, कि डाकुओं ने पुलिस के हवाले बंदा किया, और वो बंदा जो है वो खुश हो रहा था कि पुलिस ने बचा लिया, तो बाद में उसकी फैमिली ने बताया कि 10 लाख रुपए देकर जान छूटी है। वो तो फिर बयान उसका रिकॉर्ड कराना ही है ना जी। कि अब अगर हम बात करें सही मायनों में ऑपरेशन किया जाए कच्चे के डाकुओं को मारने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए होगा, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे? देखिए, 2 तरीके हैं जी। एक तो इनका घेरा, प्रॉपर घेरा डाला जाए, जितने भी रास्ते हैं आने जाने वाले उस पर बिठा दिए जाएं प्रॉपरली, और इनको बाहर ना निकलने दिया जाए। इसके लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी? तो फोर्स तो काफ़ी चाहिए, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और इन्हें रास्तों का पता है। तैराक ये बहुत अच्छे होते हैं, तैर जाते हैं, पानी से निकल जाते हैं। और जो रास्ते बने हुए हैं
वहाँ से पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ गए हैं। दूसरा ये है कि इनकी जो फसल है जब काश्त हो आ रही होती है तो आप उसको पूछें कि ये किसकी है फसल। अब वो किसी फर्जी नाम पे होगी। अब जब फर्जी नाम पे वहाँ किसी की ज़मीन ही नहीं है तो किसकी 10 जो हैं वो ट्रालियाँ गंदम की आ रही हैं, या 10-20 ट्राली या 100 ट्राली कमाद की आ रही है। आप पूछिए ना, मुफ्त वो नामों से आ रही होती है और लोग स्पेयर करते हैं। इस पर भी पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, सारे ले रहे होते हैं। ये भी बड़ा मज़े का काम है कि फ़ी ट्राली आपने वसूलियाँ करनी है और उनको जाने देना है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो कुछ भी होगा वो फ़ज़ा से हो सकता है। ये ड्रोन से मारें, ये एयर अटैक करें, ये इनको सबको बर्बाद कर दें, इन्हें डरा दें, तो फिर तो कुछ हो सकता है। वरना एक मरता है 10 पैदा होते हैं। उनके आइडियल हैं, उनका डाकू जो है पूरी फैमिली में आइडियल है। फिर एक बंदा 4 लोग आते हैं, आपने 125 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। अब एक जो वकूआ हुआ था माचके वाला जिसमें 12 जवान शहीद हुए थे, उसमें 20 बंदे हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। 125 लोगों पे पर्चा दर्ज कर दिया गया और बाद में किसी को बेगुनाह कर रहे हैं, किसी को गुनाहगार कर रहे हैं। तो उससे भी एक बहुत ज़्यादा पैनिक होता है, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है। इसके साथ और क्या करते हैं कि आपने सहूलतकार बना के उठा लिया कि जी किसी का कोई रिश्तेदार होना गुनाह तो नहीं है ना। कॉल आ गई किसी डाकू की, उसके रिश्तेदार को भी, इस डाकू की आपको कॉल आई है, उसे उठा लिया, फिर आपने उससे पैसे लिए। और ये कच्चे से बाहर के लोगों को उठाते हैं। किसी को भी उठा लिए, जिसकी कॉल आ गई वो जाके उसको उठा लेना उन्होंने, क्योंकि उनकी तो कॉल पे ये हर वक्त ले रहे हैं ना, डाटा ले रहे हैं। तो कॉल पे बंदा उठाया आपने, उससे पैसे लेके छोड़ा, उससे फिर नफरत फैलती है। फिर वो जो पैसे दे के जाता है वो भी 10 गालियाँ भी निकालता है, वो भी उनमें शामिल हो जाता है। तो ये जो नफरत एक पैदा कर दी गई, सबसे बड़ी बात ये कि अब क्रिमिनल और पुलिस में जंग नहीं है, अब वहाँ एसएचओज की पर्सनल जंग शुरू हो गई है। इसी तरह डाकुओं की जाती लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। एक मुमताज़ बिल्ला था, उसको इन्होंने मारा, डाकुओं ने, एएसआई था बेचारा। इसी तरह बहुत से पुलिस वालों को मारा और बाकायदा कोशिश करते हैं कि जी उसको देखें, ढूंढें, मारें, धमकियां देते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई पुलिस वाला जो है वो जाकर कच्चे के डाकुओं के साथ मिल गया हो या डाकू बन गया हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जी कोई पुलिस वाला वहाँ जाए और डाकुओं के साथ मिले, नहीं ऐसा। और ये जो पक्के के डाकू हैं ये वहाँ जाते हैं, जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं लाहौर कराची वगैरह के, ये वहाँ पर उनके साथ शामिल हो जाते हैं? नहीं, या लाहौर कराची वाले तो वहाँ कभी नहीं जाएंगे जी। हर एरिया की अपनी जगह होती है, एक डोमेन है, एक एरिया है, हर डाकू का अपना इलाका है। बाहर वाले लोगों को वो एक्सेप्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को? नहीं, कभी नहीं करते, वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। और वो यही अपनी उनकी जो कामयाबी फैमिली के की लोग वजह? होते हैं, यही उनकी कामयाबी की वजह है कि एक ट्राइब है, उसी के भी डाकू होंगे। जो बाहर से आएगा, अभी जैसे मैंने कहा कि मरने वालों में दश्ती थे, इंदड़ थे, कोच थे, या शर भी था मेरे ख्याल एक। लेकिन जो मारने वाला वो चांडियो था, चांडिया भी बलोच है। तो उसके बाद वो अब तो बहुत मुहतात हो गए हैं, मेरे ख्याल में वो नहीं किसी को एम बंदे को शामिल करते। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने कच्चे के डाकुओं पर बात की। हमने समझा कि कच्चे के डाकू जो हैं वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं। अगर आपको भी कभी कोई इस तरह की कॉल आए या कोई मिलने के लिए बुलाए तो ज़रा एहतियात कीजिए, कहीं आप हनी ट्रैप ना हो जाएं, कहीं आप कच्चे के डाकुओं के हत्थे ना चढ़ जाएं।